जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज के इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्न को हम किए थे, जिसमें हम आपको पहले वाली सीरीज में 3 क्वेश्चन यानी कि हमने मतलब कि जो प्रश्नावली 1.1 था उसमें हमने 2 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज के इस सेशन में वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 के 3 नंबर क्वेश्चन से हम देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। कल के जो वीडियो एडिटिंग हुआ है उसमें क्वेश्चन को नहीं लगाया गया था, ये मैंने देखा और मैं आपको बोला था कि ब्लैक बोर्ड पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन आज आपको सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड पे मिलेंगे। यहाँ नीचे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आप उसको पढ़ सके और उसका सवाल हल कर सके। तो देखिए अब प्रश्नावली 1.1 के 3 नंबर क्वेश्चन को कर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके पहले आपको हम जब दूसरा क्वेश्चन बता रहे थे तो आपको हम बताए थे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो अब तीसरा नंबर के पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि 12 और 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21 का 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। देखिए 12 जो है 2 के पहाड़े में 6 बार आता है। देखिए आपको फैक्टर करना पड़ेगा और आप फैक्टर करना नहीं जानते हैं, मतलब फैक्टर से अब अगर ज्यादा आप बुद्धिमान मतलब कि कुछ ज्यादा लड़के इंटेलिजेंट होते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 जो होता है 3 चौको 12 होता है, यानी कि 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। और फिर 15 जो हो गया, अब 15 3 5 तिहाई 15, तो 3 गुणे 5 भी कर सकते हैं आप। 21 3 7 21, तो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं तो भी आपका वैल्यू ऐसे ही आएगा, लेकिन हम आपको इसलिए कर रहे हैं ऐसे कि आपको पता चले कि ये वाला जो वैल्यू आ रहा है वो कैसे आ रहा है। ठीक है ना, तो देखते रहिए। देखिए अब 6 दो के पहाड़े में 12 6 बार में आता है, फिर 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आता है, 3 एकम में 3। ये तो आप बिल्कुल आसान से सीखे होंगे बहुत पहले ही, लेकिन मैं आपको ये बताना अति आवश्यक है क्योंकि आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में भी करना है। लेकिन अगर आपको वो 1 नंबर क्वेश्चन में आ गया तो जैसे भी बताया शॉर्टकट में मार के चल जाना है। 3 पचे 15 और 5 1 जा 5, यानी कि 15 जो होता है 3 के पहाड़े में ही आता है, 2 के पहाड़े में नहीं आता है। 21 है 3 के पहाड़े में ही आता है, कितने बार में, 7 बार में आता है, 7 एकम में 7। यानी कि अब हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को 2 गुणे 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जो होता है वो सभी संख्याओं के पहाड़े में आता है। ठीक, अब देखिए 15 जो है क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 1। देखिए अगर हम 21 की बात करें तो 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 7। कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 7। तो अब आपको इसमें क्या देखना है, हम आपको बताए थे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो एचसीएफ में जब हम आपको बताए थे वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका उभयनिष्ठ हो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। इसमें एचसीएफ में क्या बोला जाता है, उसको महत्तम समापवर्तन बोला जाता है कि एचसीएफ में क्या हो के सबसे बड़ा हो और कॉमन हो और फैक्टर और गुणन उसका क्या हो, गुणनखंड हो। देखिए गुणनखंड तो हमने कर दिया है, अब आपको केवल कॉमन लेना है। देखिए ऐसी कौन सी से बड़ी संख्या है जो इसमें कॉमन दिख रही है। देखिए 7 तो नहीं है क्योंकि 7 केवल एक में ही, 5 भी नहीं है, 3 है, वो सबसे बड़ी संख्या हमको मिल गया जो 3 क्या है, तीनों में दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आपको तीनों में दिख रहा है, तो इसका मतलब कि इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12 15 और 21 का एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा। और कोई भी कॉमन दिखता तो हम कॉमन ले सकते थे। आप बोलेंगे एक भी तो कॉमन आएगा ना, एक तो सभी के संख्याओं के पहाड़े में आ रहा है, एक भी तो आ रहा है इसमें, तो आप एक भी कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए आप एक कॉमन भी लेंगे तो भी उसका वैल्यू एक ही आएगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि एचसीएफ कितना हो गया, 3। इसमें ज्यादा, यानी कि इसको क्या लिखे थे, 3 गुणे 5 गुणे 1 गुणे 1 और 3 गुणे 7
यानी कि इसका एचसीएफ कितना है 3। अब हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम में क्या होता था कि सबसे छोटा हो और कॉमन हो और जिसका गुणज हो। देखिए हमने गुणज भी तो लिख ही दिया, आपको बस कॉमन दिखना है। कॉमन में हम आपको बताए थे कि एचसीएफ के जैसे ही एलसीएम भी किया जाता है, लेकिन एचसीएफ में जो कॉमन होता है उसी को एक बार लिखा जाता है, लेकिन एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको एक बार भी लिखा जाता है और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एलसीएम की, तो एलसीएम लेने के लिए जब हम बताए थे कि एचसीएफ यानी कि जैसे एचसीएफ में कॉमन लिया जाता है उसी तरह एलसीएम में भी कॉमन लिया जाता है। तो सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख लिया जाता है। ये दोनों आपको कॉमन दिख रहा होगा, इसलिए मैंने ये कॉमन ले लिया। आप सबसे पहले जो कॉमन नहीं है उसको भी लीजिए, क्योंकि आप एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे दिया है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे 7 दिया, तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 5 गुणे 7, 12 पचे 60 और 60 में जब 7 का गुणा करेंगे, 12 पचे 60 और 60 गुणे जब 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 छक्के 42, एगो जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 420। तो 12 15 21 का एचसीएफ 3 और 12 15 21 का एलसीएम कितना हो गया 420। यानी कि क्वेश्चन 3 के पहले क्वेश्चन को हमने बहुत आसान भाषा में सीखा है। और दूसरा क्वेश्चन अब देखिए क्या कर रहा है, दिया है कि 17 23 और 29 का एलसीएम निकालिए और एचसीएफ भी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको पीछे करके आप देख कर नोट कर सकते हैं। वैसे नोट करने की क्या जरूरत है, आप पढ़ ही रहे हैं इतना बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 17 23 31, 17 23 सॉरी 29 दिया है। इसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम इसका ज्ञात करना है। तो 17 23 बोलेंगे कि अरे ये तो हम पढ़े थे कि 17 23 एक अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि देखिए 17 जो है वो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 23 भी किससे कटेगा, अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, 29 भी किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा और अपने आप से कटेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके पहले जो हम सीरीज आपको पढ़ाए थे, तीसरा सीरीज, उसमें दूसरा सीरीज में जब हम आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जो अपने से कटता है और 1 से कटता है। ये चीज मैं आपको बहुत पहले ही इसीलिए कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि देखिए आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अभाज्य संख्या है। ये आपको लिखवाया भी था हम। तो 17 23 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यानी कि हम इसका फैक्टर नहीं निकालेंगे। अब हमको ये पता चल गया कि ये क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं कि भैया 17 1 से ही कटेगा, तो 17 एकम 17, 23 भी 1 से ही कटेगा, तो 23 एकम में 23, और 29 भी किससे कटेगा, 1 से ही कटेगा, तो 29 एकम 29, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह 1 से ही कटेगा। तो इसका मतलब कि अब हम क्या ज्ञात करें, एचसीएफ। देखिए हम फैक्टर कर दिए। ऐसे आप अगर आप वही पढ़े हैं अभाज्य संख्या, तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे कि यह एक क्या है, अभाज्य संख्या, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें केवल 1 आपको कॉमन दिख रहा है। तो एचसीएफ क्या कहता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन दिखे। देखिए बड़ी संख्या तो कोई नहीं है, सॉरी बड़ी संख्या तो 29 है, 23 है, 17 है, लेकिन ये कॉमन नहीं है। एक तो है वो कॉमन है, इसीलिए उसी को ही सबसे बड़ा माना जाएगा। तो जो कॉमन रहेगा और तीनों में रहेगा उसी को कॉमन माना जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या होगा, अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम भैया क्या होगा कि 17 गुणे 23 गुणे 29 कर दीजिए, 17 गुणे 23 गुणे 29 कर दीजिए। देखिए भाई इसका मल्टीप्लाई करने में हमको समय लगेगा, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 11 3 3 9, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 3 3 9। तो अब चलिए तीसरा का दूसरा जो क्वेश्चन था, ये कौन सा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था। अब हम तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी के साथ।
तो इसको मिटा देते हैं हम। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 8 और 9 और 25 का क्या ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए। देखिए 8 का क्या हम लिख सकते हैं, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एक कम में 2, यानी कि 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 9 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 त्रिके 9 और 3 एकम में 3। 25 किसके पहाड़े में आता है, 25 आता है सीधे 5 के पहाड़े में, हम 25 और 5 एकम में 5, यानी कि अब हम क्या ज्ञात करें, HCF, वो बड़ी से बड़ी संख्या हम ज्ञात करेंगे जो तीनों में कॉमन हो। ठीक, अब देखिए तो HCF कैसे, डायरेक्ट थोड़ी ना कोई ज्ञात करेगा। पहले 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, क्योंकि 1 जो होता है वो सभी संख्याओं के पहाड़े में आता है। 9 जो है 3 गुणे 3 गुणे 1। फिर 25 को कैसे लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 1। अब इसमें आपको क्या देखना है, अब इसमें आपको देखना है कि कौन तीनों में कॉमन दिख रहा है। तो इसमें देखिए आपको ना 2 कॉमन दिख रहा है, ना 3 कॉमन दिख रहा है, ना 5 कॉमन दिख रहा है। देखिए आपको एक में नहीं देखना, तीनों में दिखना है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक केवल कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब कि आपका जो HCF होगा वो कितना होगा, आपका जो HCF होगा वो कितना होगा, आपका जो HCF होगा वो 1 होगा। LCM कितना होगा, देखिए इसका LCM भी यहाँ पे हम ज्ञात कर दे रहे हैं। LCM कितना होगा, इसका LCM होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, यानी कि हम ये सब ना लिख कर ये लिख सकते हैं 8 गुणे 9 गुणे 25, 8 गुणे 9 गुणे 25। अब देखिए 25 अट्ठे 200 होता है, हमको तो भाई पहाड़ा तो 25 का याद है, तो 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है। 200 में 9 का अब गुणा कर देंगे, क्योंकि अभी तो 25 में 8 का किए हैं तो 200 आ गया, अब 9 बचा है, अब 200 का 9 में गुणा करेंगे। तो सिंपल क्या करें, 9 का 2 में गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 और 2 जीरो उतार देंगे, यानी कि LCM आपका कितना आ जाएगा, 1800 LCM आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने तीसरे क्वेश्चन को भी बिल्कुल आसान भाषा में सीखे हैं। तीसरा का तीसरा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन हमने देख लिए। अब हम सॉल्व करेंगे कि प्रश्नावली 1.1 के 4 नंबर क्वेश्चन को। देखिए बने रहिए, जमे रहिए, पढ़ते रहिए। तो ओ नो, तो अब चौथा क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन इसमें दिया है कि HCF 306 और 657 का HCF 9 दिया है। देखिए आप इसके पहले आप सीखे हैं HCF और LCM, तो इसमें HCF कह रहा है कि 306 और 657 का HCF 9 दिया है, यानी कि 306 और 657 है ना जी, हाँ 657 का जो HCF है, इसका जो HCF है वो 9 दिया है। क्या है, 9 दे दिया है हमको पहले से। और क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि 306 और 657 का LCM ज्ञात करिए। देखिए आप पिछले जन्म में पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। देखिए ये जो आपका सूत्र जो हमें बता रहा हूं, जो फॉर्मूला है यहां से प्रश्न बनेगा, यहां से प्रश्न आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसको मैंने कल के वाले सीरीज में बताया है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM या LCM गुणे HCF। तो इसमें पहली संख्या कौन सा है, सदैव हमेशा याद रखें कि पहली संख्या उसमें दिया रहेगा, दूसरी संख्या भी दिया रहेगा और HCF भी दिया है, आपको LCM निकालना है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, ये आपका फॉर्मूला है। इसको एकदम एक नोटबुक बना लीजिए और पहला जो चैप्टर है उसका देखिए एक टॉपर में क्या और एक लूजर में क्या अंतर होता है।
देखिए आपको मान लीजिए आपको टॉपर बनना है, मुझे नहीं बनना है, वैसे मैं तो आपको बस सिखा रहा हूँ। तो देखिए आपको मान लीजिए कि कैसे इसको नोट करना है। तो मान लीजिए चैप्टर 1 है, आपको एक नोटबुक बनाना है जिसमें आपका जो चैप्टर 1 है उसमें का जितना भी फार्मूला है उसको आप एक नोट कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक। और उसको क्या करिए कि एक बार उसको पलटते जाइए, मतलब हमेशा जैसे मान लीजिए सुबह उठे, आपको सबसे सुबह में आप मैथ पढ़ते होंगे तो सुबह में उसको क्या करिएगा, आप उलट उलट कर देख लीजिएगा जो आपका फार्मूला होगा, क्योंकि फार्मूला से ही आपको एलसीएम आंसर निकालेंगे। तो फार्मूला क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या HCF गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या क्या दिया हमको, 306 दिया है। 306 हमको क्या दिया है, पहली संख्या दिया है। दूसरी संख्या क्या दिया है, देखिए यहाँ पे 657 दिया है। HCF कितना दिया है, 9 दिया है। क्या कह रहा है, कह रहा है हमको एलसीएम हमको दीजिए याद करके। तो भैया चलिए इनको एलसीएम भी दे देते हैं। देखिए यहाँ पे गुणा लिखने का मतलब है कि यहाँ पे 9 ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 एलसीएम। जैसे कि मान लीजिए अगर एलसीएम की जगह पर x मान लें, मान लीजिए तो 9x है कि नहीं है, यहाँ पे गुणा है कि नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, गुणा एलसीएम है, यानी कि आपको क्या निकालना है, एलसीएम। यानी कि गुणनफल में है, नीचे जाएगा तो भागफल में चला जाएगा। यानी कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं इसको, 306 गुणे 657 बराबर एलसीएम। क्यों एलसीएम 9 कहाँ गया भैया, 9 को हम भेज दिए इसको भागफल में, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर 9x रहता, अगर x का मान निकालते तो वो गुणनफल से जब उसको हम भाग देते तो भागफल में चला जाता। तो अब हम क्या करेंगे, 9 को अब इससे काटेंगे 306 को, देखते हैं 9 के पहाड़े में 306 कितने बार में आता है। देखिए 9 एक कम 9, और 9 जो होता है 30 है ना, 9 के पहाड़ी में 30 कितने बार में आता है, कितने बार में आता है, 9 तरीके 27, 30 तो नहीं आता, 9 तरीके 27, 3 बच गया 36 हो गया, 9 चौको 36, यानी कि 34 बार में आता है 306 9 के पहाड़े में। यानी कि एलसीएम अब कितना आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम आपका आ जाएगा 34 गुणे 657। आप बोलेंगे कि एलसीएम तो इधर था, इधर कैसे आ गया, देखिए ऐसे लिखिए, चाहे 2 गुणे 1 करिए चाहे 1 गुणे 2 करिए, ठीक। अब देखिए इसका जब हम गुणा करेंगे, इसका जब हम गुणा करेंगे, हाँ इसका जब गुणा करेंगे तो हमको समय लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना आएगा, 22 3 3 8। देखिए मैं प्रैक्टिस इतना कर दिया हूँ ना कि मुझे आंसर भी याद हो चुका है, तो आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 22 3 3 8। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 1.1 के, सॉरी मैं क्वेश्चन डालना भूल जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 4 है, कितना है, क्वेश्चन 4 है। हाँ तो प्रश्नावली 1.1 के 4 नंबर क्वेश्चन का एलसीएम बोल रहा था, हमने एलसीएम भी ज्ञात कर दिया। अब 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। देखिए आज हम सोच रहे हैं कि प्रश्नावली 1.1 को खत्म कर देगी ताकि कल हम लोग प्रश्नावली 1.2 को देखें। कह रहा है कि जांच कीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि जांच कीजिए कि, पहले आप प्रश्न पढ़ना सीखिए, ये सबसे बड़ा रोल होता है एक टॉपर का कि आप पहले प्रश्न को पढ़ना सीखिए। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसके लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्या के लिए। देखिए आपको पहली बार जब आप पढ़ रहे थे, जब हम आपको पहला सीरीज जब आपको पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरुआत होता है, यानी कि 1 2 3 4। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5, इसी तरह से कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक। कैसे, हम आपको पहले सीरीज में बताए थे। क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो उसके लिए हमको क्या ज्ञात करना है, 6n अंक के लिए, इस अंक के लिए हम याद करना है कि, समझिए इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि n प्राकृतिक संख्या है जिसके लिए हमको देखना है कि 6, अगर हम n के पावर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, क्यों, क्योंकि n प्राकृतिक संख्या इसमें दिया है, आप देख लीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाएंगे नीचे। हमको केवल जांच करना है कि क्या यह n के मान पर अगर हम रखें 1 2 3 4 तो क्या वो 6n अंक 0 पे समाप्त होगा कि नहीं, यही क्वेश्चन कर रहा है।
तो देखिए चलिए हम n बराबर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, इसी तरह से रखते रखते जाते हैं, देखते हैं निकलता है कि नहीं, वो मतलब 0 पे समाप्त होता है कि नहीं। तो क्या लिखे, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर, 1 रखने पर, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 के पावर 1, कितना हो जाएगा 6। अब क्या लिखें, देखिए यहाँ पे 0 अभी तो नहीं हमको पता चला, तो फिर से हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये 6n अंक 0 पे समाप्त होगा कि नहीं। तो फिर से हम क्या करेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर, यानी कि क्या हो जाएगा 6 के पावर 2। 6 के पावर 2 का मतलब कि 6 को आप कितना बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे, यानी कि 6 का जब 2 में गुणा करेंगे, मतलब 6 को 2 बार गुणा करेंगे, 6 में जब गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको पता चल रहा है कि 6 अंक क्या 0 पे समाप्त हो रहा है, अभी आपको नहीं पता चल रहा, कम से कम आपको 4 बार रखना पड़ेगा। अब कितनों बार रखेंगे तो इसका वैल्यू अभी हमको पता चलेगा। अब n बराबर क्या रखें, n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, अब देखिए n बराबर 3 रखने पर यानी कि 6 के पावर कितना हो जाएगा 3, तो 6 के पावर 3 हो जाएगा, तो 6 के पावर 3 को हम क्या बोलते हैं, क्यूब भी बोलते हैं, क्यूब इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। इसको हम जब आपके बेसिक मैथ पढ़ा रहे थे, सॉरी सिखा रहे थे, तो उसमें हम आपको बताए थे कि क्यूब क्या होता है, यानी कि वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, वो सब जितने भी पार्टिकल्स थे वो सब हम आपको बताए थे। यानी कि 6 के पावर 3 का मतलब कि 6 को हम कितना बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, तो 6 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 216 आएगा, कितना आएगा 216 आएगा। देखिए क्या 6 अंक जो है वो लास्ट में 0 पे समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक बार और रख लेते हैं, संतुष्टि नहीं हो रही है तो एक बार और रख लेते हैं, n बराबर 4 रखने पर, n बराबर 4 रखने पर, तो 6 के पावर कितना हो जाएगा 4, 6 के पावर 4 रखेंगे तो इसका मतलब कि उस संख्या को 4 बार गुणा करेंगे 6 को, तो कितना आएगा 1296। देखिए क्या ये 6 अंक जो है 0 पे समाप्त हो रहा है, ये जो आपको दिख रहा है 0 पे समाप्त हो रहा है, आप बोलेंगे कि 0 पर नहीं समाप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, ये 0 पर नहीं समाप्त हो रहा है, 0 पर नहीं समाप्त हो रहा है, यानी कि 0 पर ये क्या हो रहा है, नहीं समाप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं, अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः 6n अंक 0 पर, क्या लिखे, 0 पर नहीं समाप्त होगा, 0 पर नहीं समाप्त होगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 के 5 नंबर क्वेश्चन को बिल्कुल आसान भाषा में सीखा है। अब हम सीखने वाले हैं क्या, मतलब अब सॉल्व करने वाले हैं क्या, 6 नंबर क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो एक टॉपर की पहचान होता है कि वो पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखता है, तो आप पहले देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, तभी तो आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, प्रश्न को पढ़ना सीखिए। अब देखिए क्या, हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसमें भी आपको, उसमें तो हमने जांच किया, इसमें आपको व्याख्या करना है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13, 13 गुणे प्लस 13, क्या यह भाज्य संख्या है कि नहीं है, यही आपको बताना है। चलिए भैया बता देते हैं, हम आपको बताए थे कि भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके अनेकों गुणनखंड होते हैं, यानी कि उसके बहुत सारे गुणनखंड। अच्छा गुणनखंड मतलब उनके बहुत सारे होते हैं, क्या मतलब है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि 8 जो है, 8 क्या भाज्य है कि अभाज्य है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या यह एक भाज्य है कि अभाज्य है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि 8 जो होता है वो 1 से कटता है,
फिर 2 से कटता है, 3 से नहीं कटता है, 4 से कटता है, फिर 8 से कटता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसका कितना गुणनखंड निकला, 4 गुणनखंड निकला। यानी कि हम जब कब कितने गुणनखंड निकलेगा, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। देखिए इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, कितने गुणनखंड है, 4 है, इसीलिए क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। तो चलिए यही हमको बताना है, इसी तरह इसमें भी। तो चलिए देखिए आपको कॉमन लेना आता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो अगर दो चीज आपको मतलब दो लोग अगर बढ़िया से मतलब कि यहाँ पे दिख रहे हैं, तो उन लोगों को मतलब दोनों एक साथ हैं तो उनको घींच कर एक को बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जब 2 कॉमन होता है तो हम एक को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो 13 हमको दोनों में दिख रहा है, तो 13 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब 7 गुणे 1 करेंगे, 7 गुणे 1 करेंगे। अब देखिए 13 से 13 कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। अब बोलेंगे कि 13 कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई। अब 13 गुणे 11 में 7 का गुणा, 7 में 11 का गुणा करिए, तो 11 सतह कितना होगा, 77। 77 में 1 का गुणा करेंगे तो 77 ही आएगा, प्लस 1 जो बचा है उसको उतार देंगे। फिर 13 गुणे 77 में 1 जब प्लस करेंगे तो 78 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या छिपा है, गुणा छिपा है, बहुत पहले से आप सीख चुके हैं। 13 गुणे 78 गुणे, अच्छा क्या ये 1 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। जब भी आपको 2 से अधिक, एक बढ़ जाएगा, जब 3 हो जाएगा तो इसका मतलब ये कि वो कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या है। यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। कोई पूछेगा क्यों, क्यों, देखिए क्यों मतलब समझ रहे हैं ना, क्यों क्यों इसका देखिए, इसको बोलते हैं हम चाबी, दिमाग का चाबी इसको बोलते हैं। क्यों क्यों एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, गुणनखंड है। गुणनखंड अभी यहाँ पे दिया है आपको, देखिए 3 गुणनखंड है, इसीलिए क्या हो गया, यह भाज्य संख्या हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो कह रहा है कि 7 गुणे 6 गुणे 5, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। जांच करना है आपको, व्याख्या करना है कि क्या यह भाज्य संख्या है कि नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखना है हमको कि कौन इसमें कॉमन दिख रहा है। अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम मल्टीप्लाई सिंपल करेंगे, अगर कॉमन दिख रहा है तो उसको बाहर निकालेंगे खींच कर। देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 को खींच कर बाहर निकाल दीजिए। अब यानी कि आपका 5 जो है वो बाहर निकल गया। अब बचा क्या, 7 गुणे 6, यानी कि 7 गुणे 6, 5 के पहाड़े में 5 कितने बार में आता है, एक बार में आता है। फिर गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब देखिए यहाँ पे 5 है ना, 5 के पहाड़े में 5 कितने बार में आता है, एक बार में आता है। तो इतना अगर आप लिख देंगे ना, देखिए यहाँ से हमको पता चल जा रहा है कि यह एक भाज्य संख्या है। क्यों क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने गुणनखंड है, इसके अनेकों गुणनखंड है, यहाँ पे देख सकते हैं कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे इतने से ही हम लिख सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है। यह क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं क्यों है, क्योंकि इसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। अब लास्ट क्वेश्चन बस बचा है, प्रश्न नंबर 7 जो कह रहा है, इसको हम देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सात नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई खेल है, मैदान खेला जा रहा है, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार मतलब ऐसे वृत्ताकार पथ है। क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, देखिए मैं कैसे पढ़ रहा हूँ उसको समझिए। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, इस खेल जो है इसके चारों मैदान हो, एक वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ है, देख रहे हैं आप,
और इस मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में, इस जो ये मैदान आपको दिख रहा है इसका पूरा चक्कर लगाने में, यानी कि यह है मैदान, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा ये चक्कर लगाने में एक सोनिया है। क्या है? एक सोनिया है। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट समय लगता है। कितना समय लगता है? 18 मिनट समय लगता है। 18 मिनट समय लगता है। और जबकि किसी मैदान को पूरा चक्कर लगाने में, इस मैदान को पूरा चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। लड़कवा जो है रवि, इसको कितना समय लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है। ऐसा क्यों जी? ऐसा इसलिए क्योंकि सोनिया मोटी होगी इसीलिए उसको 18 मिनट लग रहा है और रवि पतला होगा इसीलिए उसको 12 मिनट लग रहा है। तो सोनिया मोटी है, इसका मतलब कि उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग जा रहा है, और रवि जो है वो पतला है इसीलिए उसको 12 मिनट लग रहा है। तो अब देखिए, कोई सोनिया नाम की लड़की होगी तो मान लीजिए कि वे दोनों इस प्रारंभिक बिंदु पर हैं। मान लीजिए कि वो एक प्रारंभिक बिंदु पर है और वो उस स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि वो इस बिंदु पर हैं और यहीं से वो एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही साथ वो दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। तो पूछ रहा है कि सोनिया को 18 मिनट लग रहा है और रवि को 12 मिनट लग रहा है, तो दोनों को यहाँ से दौड़कर, एक साथ दौड़कर फिर वापस चक्कर लगाकर आने में यहाँ प्रारंभिक बिंदु पर अपने कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछ रहा है। समय निकालना है, जैसे हम लोग एलसीएम निकाल रहे थे उसी तरह से इसमें भी एलसीएम निकालेंगे तो आपको उसका समय ज्ञात हो जाएगा। चलिए निकाल देते हैं। तो कितना समय लग रहा है? 18 और 12 मिनट लग रहा है। तो 18 और 12 का हम क्या निकाल देंगे? 18 12 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। 18 और 12 का यहाँ पे एलसीएम हमको निकाल देंगे। सोनिया को 18 मिनट लग जा रहा है, चलिए जाने दीजिए 18 2 के पहाड़े में कितने बार में आता है? 9 बार में आता है। 9 पहाड़े यानी 9 जो है वो 3 के पहाड़े में कितने बार में आता है? 3 तरीके 9, फिर 3 एक कम में 3, 2 के पहाड़े में 12 6 बार में आता है। 6 2 के पहाड़े में 3 बार में आता है। 3 के पहाड़े में 3 1 बार में आता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 18 को 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, और 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3। अब इसमें आपको कॉमन दिखना है ना, एचसीएफ को हटा देना है कॉमन लेकर, हमको एलसीएम, बस हमको एलसीएम से मतलब है, हमको केवल एलसीएम से मतलब है। तो इसका जो कॉमन दिख रहा है आप उसको हटा दीजिए। ये 2 कॉमन दिख रहा है और 3 कॉमन दिख रहा है और 1 कॉमन दिख रहा है, तो जो कॉमन दिख रहा है उसको साइड में कर दो भैया, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत थी अब नहीं है। यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? देखिए एलसीएम क्या हो जाए, जो कॉमन हम आपको बहुत पहले ये भी सिखाया, जस्ट इसने जो क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि बताया हूं कि एचसीएफ जिस तरह से आप कॉमन ले रहे हैं एलसीएम में ठीक उसी प्रकार से पहले कॉमन लीजिए। 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन लीजिए, गुणा कर दीजिए। 3 कॉमन है उसको एक बार ही लिखना है, जो कॉमन है उसको भी लिखिए। 1 कॉमन है 1 भी लिख दीजिए। अब आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, उसको भी, जो कॉमन नहीं है उसको भी तो लेना है, आपको मैं बहुत पहले ही बता दिया हूँ, इसको भी ले लिए। अब यानी कि हम क्या कह सकते हैं? 2 गुणे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अच्छा तरीके 18, 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट लगेगा हम सबको, इन दोनों को 36 मिनट लगेगा। कहाँ लगेगा? इस प्रारंभिक बिंदु पर एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगेगा? 36 मिनट का समय लगेगा प्रारंभिक बिंदु पर आने में। प्रारंभिक कितना टाइम लगेगा? 36 मिनट लगेगा उन सबको स्टार्टिंग पॉइंट पर, अपने जहां से स्टार्ट हुए थे वहां पर आने में। तो इस प्रकार से हमने हंसी मजाक करके प्रश्नावली 1.1 को बहुत आसान भाषा में सीखा है, सॉरी सॉल्व किया है। मैंने सीखा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादातर सिखाता ही हूँ, तो इसलिए प्रश्नावली 1.1 का 7 जितने भी क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे, उसको हमने बिल्कुल आसान भाषा में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम कल बात करेंगे वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 को, तो बने रहिए और जमे रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। धन्यवाद।